हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर। अगर किसी को चैनल को सर्च करने में दिक्कत होती है तो वो चैनल पर जाकर ऋतुराज चंडीगढ़ टाइप करे, उसे चैनल शो हो जाएगा जिस पर अब तक 50 प्लस वीडियो अपलोडेड, जो कि सारे कॉमर्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो चंडीगढ़ में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो या दिल्ली में हो। ठीक है, कोई भी पोस्ट हो, अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट, ऑडिटर। चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास, जिसमें हम लेकर चल रहे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ सीबीएसई, जिसकी आज क्लास नंबर क्या है, 6। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। पहली बात तो कॉस्ट ऑडिटर और चार्ट अकाउंटेंट में क्या अंतर है। ये होते हैं ICAI एक्ट होता है इनका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पर ICCWA वाले थोड़ा सा लेट उन्होंने अपना एक्ट को रजिस्टर किया, जिसको ICMAI भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कॉस्टिंग का ऑडिट कर सकते हैं, ये ऑब्वियसली फाइनेंस रिलेटेड ऑडिट कर सकते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं, कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है। योर ऑप्शंस आर द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द करेक्ट आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Which of the following are the right of the statutory auditor? Your options are receive remuneration, to attend board of director meeting, to attend general meeting। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड करने का राइट ऑडिटर के पास नहीं होता। अगर वो अटेंड करना चाहता है तो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है। ठीक है, एंड टू विजिट ब्रांच ऑफिस। तो देखिए, जहां भी ऑप्शन बी है वो तो हटा देंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी है, हटा दीजिए, यहाँ भी बी है, तो दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, यहाँ भी है, दोस्तों करेक्ट आंसर इज ACD, यानी रेमुनरेशन रिसीव करने का राइट है उसके पास, जर्नल मीटिंग अटेंड कर सकता है। ठीक है, एंड ब्रांच में विजिट कर सकता है। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको मैच करना है। ठीक है, क्वालिफाइड रिपोर्ट, examine valuation and disclosure, assess to record of the company and its subsidiaries, misstatement in prospectus in company issue of capital। पहली बात, क्वालिफाइंग रिपोर्ट से पता चल रहा है ये ऑडिट रिपोर्ट देता है। ठीक है, क्वालिफाइंग रिपोर्ट, अनक्वालिफाइंग रिपोर्ट, ये ऑडिटर देता है। ये ऑडिटर की क्या होती है, एक तरीके से ऑडिटर की रिपोर्ट होती है। ठीक है, एग्जामिन वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, ये ऑडिटर का क्या है, ये ऑडिटर की ड्यूटी है। एसेस टू रिकॉर्ड ऑफ कंपनी एंड सब्सिडरी, ये ऑडिटर का राइट है। ये भाई अगर वो चाहे तो अपने ब्रांच में या उसकी सब्सिडरी में या उसकी होल्डिंग कंपनी में जाकर वो रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है या इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है, एंड मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ये क्या हो गई, लायबिलिटी। सो आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, योर ऑप्शंस आर special resolution, ordinary resolution and approval of CNAG are required, unanimous resolution and approval of the central government are required, a special note is required। The correct answer is special resolution। Question number 5, which type of audit report does not exist? किस टाइप की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। योर ऑप्शंस आर ऑडिट रिपोर्ट विद एन एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ्स, अनमॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट, सिंपल रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट। सिंपल रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। Question number 6, the auditor can objectively test the effectiveness of the internal control system by, ऑडिटर जो है वो कैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे चेक कर सकता है। पहला ऑप्शन, द कंप्लायंस टेस्ट चेक। ऑप्शन बी, obtaining certificate from internal audit, reviewing the audit report of the previous year. D, by talking the employee of the firm. The correct answer is compliance test check। Question number 7, an auditor must inspect the dash in order to verify the ownership of building purchased during the accounting year। Accounting year is what? Which is start from 1st April and end with 31st March। ठीक है, तो ये हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं भाई कि हाँ बिल्डिंग की ओनरशिप कंपनी की है, उसमें कोई बोगस नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। ऑप्शन ए, सर्टिफिकेट इशूड बाय आर्किटेक्ट authorizing fitness of the building। Option B, resolution passed by board of director authorizing the purchase, registered title deed for the building,
डी रिसीट फॉर द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। द करेक्ट आंसर इज डीड मिल जानी चाहिए, यानी रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है बिल्डिंग के लिए, वो मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एज पर सेक्शन डैश ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज एक्ट 2013, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल हैव अ राइट टू एसेस द अकाउंट एंड वाउचर ऑफ द कंपनी kept at the registered ऑफिस ऑफ द कंपनी और एनी अदर प्लेस। कंपनी के ऑडिटर को राइट है एज पर सेक्शन जो भी होगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, कि वो जाकर वाउचर या कोई भी कंपनी के अकाउंट्स को देख सकता है, चाहे वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे हो या कहीं और। योर ऑप्शंस आर Section 133 subsection 1, Section 143 subsection 1, Section 153 subsection 2 या Section 163 subsection 1। The correct answer is 143। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये ऑडिटर के राइट्स के बारे में बात करता है, जिसमें वो जाकर बुक्स वगैरह को वेरीफाई कर सकता है या किसी भी ब्रांच ऑफिस में विजिट कर सकता है टू एसेस द इंफॉर्मेशन। Question number 9. Which section of the Companies Act 2013 give the right to auditor to assess at all time of book of accounts and voucher of the company? Same question को घुमा के पूछा गया है। Section 145 subsection 1, Section 143 subsection 1, Section 143 subsection 2 या Section 144। The correct answer is B। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। द इवेजन अट्रैक्ट अ पेनल्टी आर डैश अंडर सेक्शन डैश इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो हमें पूछा गया भाई इवेजन अट्रैक्ट करता है कितनी की पेनल्टी। पहली बात 200%, नो डाउट 200%, और किस सेक्शन में, 270A के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।